हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट वरीड होंगे कि ड्यूरिंग लॉकडाउन हम केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कैसे करें, और मुझे कुछ कमेंट्स भी मिले थे कि मैम ऐसी स्ट्रेटजी बताओ कि हमारे 4 to 5 मंथ में ही 90+ आ जाए। आज की वीडियो इसलिए रिगार्डिंग है। आज की वीडियो में जो भी पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करूँगी उसे ध्यान से फॉलो करना, बिकॉज मैं ये वीडियो ये सोचकर बना रही हूँ कि आपको कुछ नहीं आता है, आपने कुछ भी पढ़ना भी स्टार्ट नहीं करा हुआ। तो जो मैं पॉइंट्स बताऊँगी उसे फॉलो करते जाओगे तो आपके भी 90+ मार्क्स ज़रूर आएंगे। एंड स्टूडेंट, एक बात मैं क्लियर कर दूँ कि जो 12th PSCB केमिस्ट्री एग्ज़ाम होता है वो बहुत ही इजी एग्ज़ाम होता है, बहुत ईजी एग्ज़ाम होता है। तो आप इजीली 90+ स्कोर कर सकते हो मेरे बताए हुए मेथड से। वीडियो को ध्यान से सुना। और मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर, जो कि 2020 स्टूडेंट्स के लिए थी जिन्होंने 2020 का एग्ज़ाम दिया था, और उन सबके बहुत ही अच्छे मार्क्स आए हैं। आप भी जब 2020 का एग्ज़ाम देने वाले हो तो मेरे बताए हुई स्ट्रेटजी को प्लस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल्स को ज़रूर करके जाना, आपके भी 90+ श्योरली आएंगे। इस वीडियो के बाद मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर प्लस न्यूमेरिकल पर वीडियो बनाने वाली हूँ। अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स तक, सो दैट मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए मैं और वीडियोस लेकर आऊँ। जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे वीडियोस पर उतनी ज़्यादा मैं और वीडियोस लेकर आऊँगी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स। ठीक है, आप मुझे अप्रिशिएट करते जाओ, मैं आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आऊँगी। सबसे पहली बात है कि केमिस्ट्री को प्रिपेयर कैसे करना है। द फर्स्ट स्टेप इज़, आपको मेनली ये पता होना चाहिए कि आपके केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं कितने, आपको कितने चैप्टर्स बोर्ड के लिए प्रिपेयर करके जाने हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो होती है स्टूडेंट, वो है पेपर स्ट्रेटजी। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो चैप्टर्स हैं वो कितने मार्क्स के आने वाले हैं, हर एक चैप्टर में कितने मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें 1 मार्क के कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 5 मार्क्स के, प्लस एग्ज़ाम में थ्योरी की वेटेज कितनी है, न्यूमेरिकल्स की वेटेज कितनी है, सो दैट आप उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करो। और जो मैं हर एक सब्जेक्ट के लिए बता रही हूँ कि आपको हर एक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है, तो ये बातें आपको क्लियरली पता होनी चाहिए अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चों को पता ही नहीं होता कि पेपर पैटर्न कैसे आने वाला है, वो ऐसे ही चले जाते हैं और वहाँ पर जाके सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। सबसे पहले आप पेपर स्ट्रेटजी को समझो, फिर आप प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करो। एंड अगर आपके पास पेपर स्ट्रेटजी नहीं है, देन गूगल में pscb.ac.in की साइट पर जाइए और वहाँ से अपनी जो पेपर की स्ट्रेटजी है उसे डाउनलोड करिए। अगर आपको नहीं मिलती तो नीचे इंस्टाग्राम का लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा, तो मुझे वहाँ पर मैसेज कर दीजिएगा और मैं आपको वो पेपर स्ट्रेटजी सेंड कर दूँगी। ठीक, ये था आपका स्टेप नंबर 1। एंड स्टूडेंट, इसी वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपको कहाँ से कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, सो दैट आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं। मेनली स्टूडेंट केमिस्ट्री के 3 पोर्शन होते हैं, अगर आपको पता हो। जो हमारी केमिस्ट्री है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड रहती है। एक आपकी होती है फिजिकल केमिस्ट्री, क्लियर। सेकंड आपकी होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड थर्ड आपकी रहती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको देखना है कि आपके फिजिकल केमिस्ट्री में कितने चैप्टर आ रहे हैं, ऑर्गेनिक के अंडर कितने चैप्टर हैं, इनऑर्गेनिक के अंडर कितने चैप्टर हैं। आप में से मोस्टली स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होगा कि हमारी केमिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइड रहती है, इसमें कौन सा चैप्टर आ रहा है, ये फिजिकल का चैप्टर है कि ऑर्गेनिक का चैप्टर है कि इनऑर्गेनिक का चैप्टर है। मेनली मैं आज आपको बता देती हूँ कि जो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर हैं
वो आपके 4 चैप्टर्स रहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के। फर्स्ट इज योर सॉल्यूशन चैप्टर, सेकंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्ड इज केमिकल kinetics, fourth is surface chemistry। अभी हम इन्हीं चैप्टर की बात करेंगे और रेस्ट में हम बात करेंगे जो छोटे छोटे चैप्टर्स रह जाते हैं उनकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। सो सिमिलरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके चैप्टर आ जाएंगी हैलोकेन्स, हैलोरीन्स, अल्कोहल, फिनोल्स, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एंड एक चैप्टर आपका आता है लास्ट अमाइंस। क्लियर? मीन्स जो आपकी बुक के आफ्टर 10th चैप्टर होंगे वो आपके ऑर्गेनिक के अंडर ही आने वाले हैं, ठीक। और जो इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं उसमें आपका रहेगा पी ब्लॉक चैप्टर, नेक्स्ट डी एंड एफ ब्लॉक एंड दी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। क्लियर? ये आपका चैप्टर है जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर आएगा। और चैप्टर नंबर अगर हम बात करें तो ये आपका चैप्टर नंबर 7th रहता है। दिस इज योर 8th चैप्टर एंड दी 9th चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर है, ठीक है। सो ये थे आपके टोटल 16 चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री एंड बट पीएसबी ने जो आपका फर्स्ट चैप्टर था सॉलिड स्टेट वो आपको बाहर कर दिया था सिलेबस में से। सो आपके 15 चैप्टर्स रह जाते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। सो द नेक्स्ट स्टेप इज कौन सा चैप्टर पहले करें, ये करें, ये करें, ये करें, कौन सा चैप्टर पहले करें। सो स्टूडेंट जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है वो थोड़ी टफ रहती है, स्टूडेंट को टफ लगती है। वैसे तो इजी होती है बट स्टूडेंट इसे टफ मानते हैं। जिसे टफ लगती है उसे बहुत ही टफ लगती है, जिसे इजी लगती है वो उससे प्यार हो जाता है, सीधी सी बात है, ठीक है। सो ऑर्गेनिक तभी आपको इजी लगेगी अगर आप इसकी डेली प्रैक्टिस करोगे। ऑर्गेनिक इज़ वेरी इजी अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हो तब, अदरवाइज ये आपके लिए बहुत ही भयंकर होने वाली है। सो स्टूडेंट सबसे पहले आप केमिस्ट्री का वही चैप्टर स्टार्ट करो जो आपको इजी लगता है। बट आपने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है तो आपको कुछ पता ही नहीं है कौन सा इजी है कौन सा टफ है। आपके लिए तो सभी एक बराबर है ना। सो मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले क्या करो, आप सोल्यूशन चैप्टर पकड़ो। सोल्यूशन चैप्टर इज़ वेरी इजी चैप्टर एंड ये +1 से मैच भी होता है। इसमें मोलैरिटी के कंसेप्ट हैं, +1 में आप पढ़कर आए हो। तो पहले वो चैप्टर करो जिसकी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है, सो दैट आपका केमिस्ट्री में इंटरेस्ट डेवलप हो। कुछ भी आपको नया स्टार्ट करना है तो सबसे पहले वही चीज़ करो जिससे आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप हो। तो सबसे पहले आप सोल्यूशन चैप्टर करोगे एंड जो सोल्यूशन चैप्टर है आपका वो 15 डेज में कवर हो जाता है, ठीक है। सोल्यूशन चैप्टर को हार्डली 15 डेज लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगने वाले। तो सबसे पहले आप सोल्यूशन चैप्टर ही करोगे। इसके बाद आपको पकड़ना है ऑर्गेनिक का चैप्टर। पहले एक फिजिकल का चैप्टर कर लो फिर आप ऑर्गेनिक का चैप्टर कर लो। बिकॉज अगर आप ऐसा करोगे कि पहले ऑर्गेनिक कर लें फिर फिजिकल कर लें या फिजिकल कर लें फिर ऑर्गेनिक कर लें, फिर आप बोर हो जाओगे। जैसे देखो अगर हम डेली घर पे अगर मम्मी एक ही सब्ज़ी बनाएंगी तो आप बोर हो जाओगे ना, क्या डेली एक ही चीज़ खाने को मिल रही है, कुछ नया होना चाहिए। सिमिलरली अगर आप ऑर्गेनिक ही करते जाओगे तो बोर हो जाओगे। सो सबसे पहले कि फिजिकल चैप्टर उठाओ फिर ऑर्गेनिक का उठा लो एंड फिर आप इनऑर्गेनिक का कर सकते हो, ठीक है। बट इनऑर्गेनिक को आप लास्ट में रख सकते हैं बिकॉज इनऑर्गेनिक क्रैम करने वाला पोर्शन होता है। इसमें बहुत से जो मेथड्स हैं, जो कहते हैं रिएक्शंस हैं, जो उसे हमें याद ही करना पड़ता है। सो इसे ये थोड़ा रटने वाला कंसेप्ट है, इसे आप लास्ट में रख सकते हैं। सो सबसे पहले आप सोल्यूशन चैप्टर करो। इसके बाद जो आपका ऑर्गेनिक का चैप्टर नंबर आता है 10th हेलो अल्केन्स एंड हेलो अडीन चैप्टर रहता है आपका, वो आप करोगे। क्लियर? एंड जो आपका हेलो अल्केन्स एंड हेलो अडीन चैप्टर है स्टूडेंट, वो भी आपका 15 डेज में कवर हो जाएगा।
सो दैट मीन्स हमारा एक मंथ में 2 चैप्टर्स कंप्लीट होंगे, सोल्यूशन चैप्टर एंड चैप्टर नंबर 10th इज हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स। हमारा एक मंथ कंप्लीट, दैट इज़ अगर आप 1 अगस्त से भी स्टार्ट करते हो देन 30 अगस्त तक आपका ये चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए। ये आपकी डेडलाइन है, इससे अधिक डे आपको नहीं लेने हैं। इससे कम डे ले सकते हो बट अधिक डे आपको नहीं लेने। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये चैप्टर भी स्टूडेंट आपका 15 डेज में कंप्लीट हो जाता है। इसे करने के बाद आप करोगे चैप्टर नंबर 11 दैट इज अल्कोहल फिनोल ईथर। अल्कोहल फिनोल ईथर एक ही चैप्टर का नेम है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये चैप्टर भी आपका 15 डेज में ही कंप्लीट होगा, दैट मीन्स आपके 2 मंथ कंप्लीट हो गए। सो हमारा अगस्त 2 चैप्टर कंप्लीट होते हैं और हमारे सितंबर मंथ में भी 2 चैप्टर्स कंप्लीट होते हैं। क्लियर? एंड सितंबर में मेरा बर्थडे भी है, सो आप सितंबर तक ये चैप्टर कंप्लीट कर लेना, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट इज़ पी ब्लॉक। एंड स्टूडेंट जो पी ब्लॉक है वो बहुत ही लेंथी चैप्टर है, सो इसे आराम से आपको 1 मंथ तो लगेगा ही लगेगा। मीन्स आपकी जो अक्टूबर मंथ है, आपका अक्टूबर मंथ पी ब्लॉक में निकल जाएगा टोटली। और पी ब्लॉक में भी स्टूडेंट आपकी 4 डिविजन्स रहती हैं, 15th ब्लॉक, 16th ब्लॉक, 17th एंड 18th ब्लॉक, ठीक है। बट जो 15th ब्लॉक है वो आपका पीएससीबी ने निकाल दिया था, बट फिर भी आपको 15 ब्लॉक के जो कंसेप्ट हैं, बेसिक कंसेप्ट करके जाने हैं, बिकॉज वो 16th, 17th एंड 18th जो ब्लॉक रहता है आपके काम में आएगा, ठीक है। 15 ब्लॉक थोड़ा बहुत हल्का हल्का पढ़ना है, मीन्स आपको रटना नहीं है, जस्ट कंसेप्ट याद करने हैं। अगर आपने +1 में 13, 14 ब्लॉक करा है तब आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आपको 16, 17, 18 ब्लॉक इजली हो जाएगा, आपका कवर हो जाएगा मीन्स। तो पी ब्लॉक फिर आपका 1 मंथ से कम टाइम में भी हो सकता है अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो। फिर आपका ये 21 डेज में कवर अप हो जाएगा, ठीक। एंड स्टूडेंट जो मैंने लिखा हुआ है कि 15th डे में होना है, 15th डे में, इसके मैंने एक डे आपके लिए रिवीजन के लिए भी छोड़े हुए हैं। आपको रिवीजन ज़रूर करनी है, रिवीजन मस्ट है। ये नहीं कि सोल्यूशन करा फिर ऑर्गेनिक कर ली, फिर ये कर लिया, फिर वो कर लिया। ऐसे करने का बिल्कुल भी फ़ायदा होने वाला नहीं है, आपको कुछ भी नहीं याद रहेगा। +1 +2 में आपके लिए रिवीजन मस्ट है, रिवीजन करोगे तभी मार्क्स आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे, चाहे कुछ भी कर लो। बिकॉज अगर आप सोल्यूशन करने के बाद ऑर्गेनिक करोगे तो आप सोल्यूशन भूलते जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा सोल्यूशन में पढ़ा क्या था। और जो ऑर्गेनिक है ना स्टूडेंट, ऑर्गेनिक मैं लास्ट में बताऊंगी कि ऑर्गेनिक को कैसे प्रिपेयर करा जाता है, नहीं तो मैं इसकी अलग से वीडियो भी बना दूंगी, ठीक है। सो पी ब्लॉक करने के बाद फिर इसकी आपने रिवीजन ज़रूर करनी है, और रिवीजन में आपको लास्ट में बताऊंगी रिवीजन कैसे करी जाती है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे चैप्टर्स जो हैं कितने टाइम में कवर अप हो रहे हैं। सो जी आपके 3 मंथ हो गए कंप्लीट। 3 मंथ में स्टूडेंट हमारे पास कुछ डेज रह जाएंगे, ये नहीं कि 3 मंथ पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, फिर भी हमारे पास यहाँ पर कुछ डेज रहते हैं, और इन कुछ डेज का हमने क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। अगर जैसे केमिकल कैनेटिक्स में आ जाओ, केमिकल कैनेटिक्स में स्टूडेंट जस्ट आपको न्यूमेरिकल्स ही आएंगे, थ्योरी पोर्शन नहीं रहेगा। तो जो न्यूमेरिकल है वो 1-2 दिन का काम होता है, ठीक है। सो इसका जो है आपको टाइम पीरियड 1-2 दिन ही रखना है, तो जो कि आपका यहाँ पर कैसे भी करके एडजस्ट हो जाएगा। सिमिलरली सरफेस केमिस्ट्री है, सरफेस केमिस्ट्री में भी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको कंप्रीहेंशन दिया रहेगा और आप इंग्लिश में कंप्रीहेंशन सॉल्व करते हो, वैसा ही कंप्रीहेंशन आपको सरफेस केमिस्ट्री में दे रखा होगा। तो बस आपको क्वेश्चंस के आंसर जो है फाइंड अप करने हैं। सो आपके 5 मार्क्स जो है
फिक्स्ड हैं, ठीक है। 5 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे, कंप्रीहेंशन सॉल्व कर लेना, बस इसके जो बेसिक डेफिनेशन है जैसे एब्जॉर्प्शन अब्जॉर्प्शन इतना समझ लेना सो दैट आपको आंसर फाइंड आउट करने में आसानी हो जाए, ठीक है, कोई डिफ़िकल्टी ना आए। सो इसके जस्ट बेसिक कंसेप्ट एक मीन्स 5-6 डेफिनेशन हैं जो हल्की हल्की आपने ऊपर से देख लेनी है, समझनी है, बस रटने की ज़रूरत नहीं है, बस उसकी समझ लो। सो इसके बाद हम करेंगे चैप्टर नंबर 12, फिर से ऑर्गेनिक करेंगे। चैप्टर 12 इज एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, और ये जो चैप्टर है इसे करने में भी आपको एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है स्टूडेंट्स, टोटली एक ही चैप्टर है, इसे भी आपको 15 डेज देने हैं, ठीक है। 15 डेज तो दे ही दो, बिकॉज ऑर्गेनिक है, इसकी साथ में रिवीजन करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ। ऑर्गेनिक स्टूडेंट आपको ऐसे प्रिपेयर करनी है कि आपको एक फ्लैश कार्ड बनाना है, ठीक है। फ्लैश कार्ड का मीन क्या होता है? फ्लैश कार्ड मीन्स आपको रिएक्शंस नोट डाउन कर लेनी है एक पेज पर, जितने भी चैप्टर्स करते जाओगे ना उसके साथ में रिएक्शंस नोट डाउन करते जाओ, और वो जो पेज है अपने पास ही रखो, अपने घर की वॉल पर लगा दो, कहाँ पर भी जहाँ पर मीन्स आपको आसानी हो पढ़ने में, यहाँ से आप पढ़ सकते हो इजीली, ठीक है, वो आप देख लेना। सो दैट जैसे अगर आप बाहर भी जाते हो, वैसे तो कोविड चल रहा है, इतना बाहर जाते नहीं होगे, फिर भी अगर बाहर भी जाते हो तो उस पेज को लेकर जाओ, अगर आपको फ्री टाइम मिल जाता है उस पेज को खोल कर बैठ जाओ और अपनी रिएक्शंस को रिवाइज करो। सिमिलरली घर की वॉल पर लगा दो, ठीक है, अलमीरा पर लगा दो, सो दैट आपको वो रिएक्शंस याद रहे, भूले नहीं। क्योंकि अगर आप आज चैप्टर करोगे ना, अगस्त मंथ में चैप्टर करोगे तो आप सोचोगे मैं जनवरी मंथ में देखेंगे, तो जैन में कुछ भी याद नहीं रहने वाला। ऑर्गेनिक तभी याद रहेगी अगर आप इसकी डेली 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 रिवीजन करोगे तो, ठीक है। डेली रिवीजन करने के बाद आपको रिएक्शन अपने आप रट जाएंगी, फिर आप एग्ज़ाम वाले दिन देख सकते हो, ठीक है। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा, बट आपको देखनी पड़ेगी, और फिर आप एग्ज़ाम वाले डे देखोगे तो आपको सभी कुछ याद में, कुछ भी भूलेगा नहीं। नाउ अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे चैप्टर नंबर डी एंड एफ ब्लॉक, दैट इज़ योर 8th चैप्टर। ये स्टूडेंट्स 1 वीक में हो जाएगा कवर, बहुत छोटा चैप्टर है, ये भी आपका 1 वीक कवर होगा, और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो भी आपका 1 वीक में कवर अप हो जाएगा। क्लियर? दैट मीन्स जो हमारा नवंबर मंथ है उसमें हमारा 12th चैप्टर, डी एंड एफ चैप्टर और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर कवर अप हो जाएगा। दैट मीन्स हमारे 4 चैप्टर्स हो गए, ठीक है। और इसी में ही स्टूडेंट आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, रिवीजन के डेज भी इसी के अंदर जो है काउंट हो रहे हैं। सो नेक्स्ट जो आपका चैप्टर रहता है, बहुत ही लाइटली चैप्टर्स हैं स्टूडेंट, जैसे कि मैं आपको पहले बोलती हूँ, पॉलीमर्स, फिर बायोमोलिक्यूल्स, इसके बाद आपका रहेगा चैप्टर नंबर 6, दैट इज जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। सो नेम बड़ा है, सो मैं चैप्टर नंबर ही लिख देती हूँ। सो ऐसे करके आपकी जो चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री की कवर अप हो जाएंगे, एंड फिर लास्ट चैप्टर होता है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। सो हमारा जो 5th मंथ होगा उसमें आप ये चैप्टर कवर अप कर सकती हो। पॉलीमर को स्टूडेंट 1 वीक से 10 डेज लगते हैं, ज़्यादा नहीं लगते, आप 10 डेज ले सकते हो, मैं मैक्सिमम ही लिख रही हूँ। एंड बायोमोलिक्यूल्स को भी आप 10 डेज दे सकते हो। सिमिलरली इस चैप्टर के लिए 7 डेज होते हैं, और ये चैप्टर तो वैसे ही 1-2 दिन में हो जाएगा, मीन्स 1 दिन में होगा। इसकी कुछ डेफिनेशंस रहती हैं 6-7, वो कर लो, वही बोर्ड में आएंगी। सो ये थी आपकी 4 to 5 मंथ की स्ट्रैटेजी। क्लियर? सो 1 अगस्त पास में आ रही है, आप 1-2 दिन रेस्ट कर सकते हो। 1 अगस्त से यही टाइम टेबल आपने फॉलोअप करना है और 90+ लेकर आने हैं। एंड जो रिवीजन है स्टूडेंट, रिवीजन कैसे करी जाती है? रिवीजन 2 दिन बाद, 4 दिन, 7 डेज, 10 डेज, 15 डेज, 20 डेज, 30 डेज के बाद करो। डेली रिवीजन तो करनी ही करनी है। एंड आप फिर 2 डेज़ के बाद कर सकते हो, 7 डेज़ के बाद, 10 डेज़ के बाद,
जैसे आपको पता चल रहा है कि हाँ मुझे चीज़ें समझ में आ रही है, मुझे अब भूलना बंद हो गया है, मुझे अब कुछ भी भूलेगा नहीं, हाँ मुझे सब कुछ आने लग गया है, तो आप फिर रिवीजन करना बंद कर सकती हो। मीन्स रिवीजन करनी है, बट फिर आप रिवीजन मंथ के बाद कर सकती हो, 1 मंथ के बाद, 2 मंथ के बाद, जैसे आपको सही लगता है। बट जैसे आप चैप्टर करती हो, चैप्टर करने के बाद भी आपने रिवीजन करनी है, 2 डेज़ के बाद करनी है, 7 डेज़ 10 डेज़ के बाद ज़रूर रिवीजन करनी है, ठीक है। एंड ऑर्गेनिक का मेथड मैंने आपको बता दिया है कि रिएक्शंस को लिखना स्टार्ट कर दो, शॉर्ट नोट्स बनाओ अपने, ठीक है।